एकदम स्लो मोशन में बताएंगे ना, ध्यान देना। नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ यदि डिस्कनेक्ट हो जाता है तो तुरंत फिर कनेक्ट कर लेना जरूर। ओके, देखो सबसे पहले हम लोग एक कुछ बेसिक्स, हम लोग इनइक्वालिटीज कर रहे थे, इनइक्वालिटीज को ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अभी, क्योंकि इसमें मॉड्यूलस भी अभी बाकी है। और फिर मॉड्यूलस के बाद हम लोग फिर कुछ मतलब ये वाला भी करेंगे हम लोग, जैसे पावर में 2 रहे, पावर में 3 रहे, तो उस टाइप का भी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। तो पहले हम लोग कुछ और भी बेसिक्स देख लेते हैं, ध्यान देना। कभी कभी तुम लोग देखे होंगे कि ऐसा यदि कोई टर्म दिया हुआ है a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर, ध्यान देना ये सब का भी जरूरत पड़ने वाला है, इसीलिए इसको मैं बता रहा हूँ। c माइनस ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस ए का स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ पर ध्यान ये देना है। कभी भी अब मान लेते हैं कहीं पर ऐसा रहे कि यहाँ पर रहे a प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पर रहे 2ab और यहाँ पर कुछ दूसरा टर्म रहे c माइनस ए का स्क्वायर बराबर 0, ध्यान देना। तो ये और ये दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? पहला, सबसे फर्स्ट में हम लोग यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे कि ये जो टर्म हम लोग का अलग अलग टर्म है, ये टर्म मेरा क्या सारा पॉजिटिव है या सारा नेगेटिव है, इस तरह से हम लोग टर्म देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ये तो पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन इसका पता नहीं ये क्या होगा, ये हम लोगों को मालूम नहीं है ना। तो इसीलिए हम लोग यदि यहाँ पर प्रत्येक टर्म, एकदम ध्यान देना, बहुत बेसिक चीज बता रहे हैं, ये सब का आगे बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाला। कोई भी यदि इस तरह का कुछ दिया हुआ है और RHS में 0 है, इस तरह का कुछ भी एक्सप्रेशंस दिया हुआ है और RHS तुम्हारा 0 है, तो ध्यान ये देना है कि LHS का क्या प्रत्येक पार्ट पॉजिटिव है कि नहीं। यदि पॉजिटिव होगा, ध्यान देना, यदि पॉजिटिव होगा तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ देखो, ये तुम्हारा पॉजिटिव है, ये तुम्हारा पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि तीनों में स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है। तो कभी भी याद रखना, यदि इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन है और RHS में 0 है और प्रत्येक टर्म यदि पॉजिटिव है, तो यहाँ पर एक काम हम कर सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं कि इंडिविजुअली इसको 0 से इक्वेट कर सकते हैं। मतलब क्या कि यदि ये तीनों टर्म पॉजिटिव है तो हम बोल सकते हैं कि a माइनस बी भी 0 होगा, मतलब इसका स्क्वायर भी 0 होगा, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल टर्म को हम 0 से इक्वेट कर रहे हैं। b माइनस सी भी 0 होगा और c माइनस a का स्क्वायर भी 0 होगा। मतलब क्या है कि ये तभी कर सकते हैं, ध्यान देना, बार बार एक ही चीज मैं बोल रहा हूं कि RHS में 0 है ना, RHS में 0 है और LHS में प्रत्येक टर्म पॉजिटिव है, तो हम लोग इंडिविजुअली सारे को 0 कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? तो इसके पीछे भी एक रीजन ये है, जबकि यहाँ देखो, यहाँ स्क्वायर है तो पॉजिटिव है, यहाँ पर ये पता नहीं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि अंदर में हम लोग नेगेटिव भी डालेंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा। तो ध्यान ये देना कि इसको हम लोग इंडिविजुअली तीनों को 0 0 0 नहीं कर सकते, ठीक है, जबकि यहाँ पर किया जा सकता है। और
चीज याद रखना कि ये तभी जीरो होगा, ये तभी जीरो होगा, मतलब ये तीनों का सम तभी जीरो होगा जब ये जीरो और ये जीरो। अदरवाइज कोई भी ए बी सी का कोई भी वैल्यू ले लो तो ये कभी जीरो नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग इंडिविजुअली इसको जीरो से इक्वेट कर रहे हैं, ध्यान देना। अब यहां से भी रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट ये आएगा, यहां आएगा a बराबर b, यहां आएगा b बराबर c और यहां आएगा c बराबर a। ध्यान देना, मतलब क्या हुआ कि ये तीनों, मतलब a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, ये होगा तभी। देखो a बराबर b बराबर c तुम करोगे तो ही ये जीरो के बराबर होगा, अदरवाइज ये जीरो के बराबर कभी नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान देना है कि इससे एक चीज हम लोग पता कर रहे हैं। मान लेते हैं एक हम ले लेते हैं इस तरह का कुछ, ध्यान देना। एक दिया हुआ है मॉड x, ये मॉड x है। एक दिया हुआ है रूट अंडर, एक रूट अंडर कुछ भी ले लो, एक्स स्क्वायर ले लो या एक्स ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स ले लेते हैं। और यहां पर हम ले लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो यहां पर भी हम लोग यही काम कर सकते हैं। कैसे? या तो यहां मॉड x लिए, यहां मॉड y ले लो और यहां पर तुम z का स्क्वायर ले लो, वो सेम था, हम लोग अलग अलग कर दिए। तो ये देखो मॉड कभी नेगेटिव नहीं होता है, मॉड कभी नेगेटिव नहीं होता, मॉड पॉजिटिव। मॉड के अंदर जो भी होगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन कभी भी मॉड जब ब्रेक होगा, मतलब मॉड को हम, मॉड का जो वैल्यू होता है वो एब्सोल्यूट होता है। मतलब क्या कि प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो भी प्लस हो जाएगा, है ना। अब देखो रूट का भी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो रूट भी तुम्हारा पॉजिटिव, और ये तुम्हारा ये स्क्वायर है तो ये भी तुम्हारा पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। इसका मतलब हम लोग इसको इंडिविजुअली पॉजिटिव कर, मतलब इंडिविजुअली जीरो से इक्वेट कर सकते हैं। कैसे? तो x बराबर 0 होगा, इसको इक्वेट करेंगे तो y बराबर 0 होगा, इसको इक्वेट करेंगे तो z बराबर 0 होगा। तो ध्यान देना, ये तीनों इंडिविजुअली, मतलब इससे एक रिजल्ट यही आता है कि RHS में कुछ भी हो, LHS में मेरा यदि जितना भी टर्म है वो सारा यदि इंडिविजुअली पॉजिटिव रहे, लेकिन सारा पॉजिटिव होना चाहिए। यदि सारा पॉजिटिव नहीं है तो अब ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, रेज योर हैंड्स। ओके चलो, अब हम लोग एक बेसिक आ गया, एक हम लोग दूसरा बेसिक्स में आते हैं। ध्यान देना, कभी भी याद रखना रूट जो होता है ये स्क्वायर रूट बोलते हैं। यदि रूट में कुछ नहीं दिया हुआ है, कहीं पर इस तरह से दिया हुआ रहता है तो इसको क्यूब रूट बोलते हैं, है ना। लेकिन कुछ नहीं दिया हुआ है तो दैट इज कॉल्ड, इसको स्क्वायर रूट हम लोग बोलते हैं, है ना। तो स्क्वायर रूट दैट इज कॉल्ड स्क्वायर रूट, इसको हम लोग, ये ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। हमेशा याद रखना ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, मतलब रूट कहीं भी रहेगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। अब यहां पर मान लेते हैं कहीं पर रूट अंडर, ध्यान देना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर है, ध्यान देना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर है, तो कभी भी हम लोग इसको बाहर करेंगे तो ये मॉड एक्स होगा। क्या होगा? मॉड एक्स। ध्यान देना, कभी भी रूट के अंदर में मान लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये जब बाहर होगा तो हम लोग मॉड साइन एक्स लेंगे। क्या लेंगे? मॉड साइन एक्स। अब लेकिन ये मत करना कि कहीं पर रूट 16 है तो इसको मॉड 4 मत कर देना। रूट 16 है तो इसका डायरेक्ट 4 हो जाएगा, है ना। लेकिन यदि इस तरह का कुछ वेरिएबल रहे
कोई भी वेरिएबल रहे और स्क्वायर में रहे और वो रूट के बाहर आएगा तो ऑलवेज हम लोग मॉड एक्स, यहाँ पर देखो मॉड एक्स, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर एक्स है तो ये मॉड साइन एक्स। क्यों? यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्स में भी पॉजिटिव नेगेटिव, साइन एक्स में भी पॉजिटिव नेगेटिव, बट ये 16 कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये 16 हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो है ये मॉड एक्स दे दिए और हम लोग क्या बोले कि रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो मॉड एक्स में कभी भी याद रखना, अभी मॉड्यूलस में हम लोग आएंगे तो मॉड्यूलस पे ही हम लोग जिक्र कर रहे हैं अभी, है ना। तो ध्यान देना, कभी भी मॉड एक्स है ये, इसका मतलब हम लोग हमेशा लेते हैं प्लस एक्स, यहां पर माइनस एक्स, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक्स लेस देन 0, ध्यान देना। यहां पर पता है ये जो एक्स और एक्स प्लस एक्स और माइनस एक्स जो लिए ना, ये तुम्हारा जो अंदर वाला है उसको लिए, मतलब जो इनपुट है उसको लिए, आउटपुट को हम नहीं ले रहे हैं। आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, लेकिन एक्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव कब होगा? तो जब 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव। इसीलिए मॉड एक्स कभी भी याद रखना, मॉड एक्स कहीं भी रहे दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि यहां पर प्लस माइनस से मतलब नहीं है। कहीं पर जैसे माइनस मॉड 4 माइनस है और मॉड के अंदर है तो इसको प्लस 4, देखो ये एब्सोल्यूट वैल्यू आया ना। तो इसीलिए हम लोग कभी भी याद रखना, इसका जो आउटपुट आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, लेकिन जो इनपुट है दैट इज जो अंदर वाला है, यदि ये वेरिएबल है तो अंदर वाला ऑलवेज तुम्हारा प्लस भी हो सकता है। तो प्लस कब होगा? तो देखो कंडीशन यहाँ लिख दी है, प्लस कब होगा? जब 0 से बड़ा। नेगेटिव कब होगा? जब 0 से छोटा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये ऑलवेज कि मॉड में एक्स स्क्वायर रहेगा तो मॉड एक्स होगा। यदि मॉड के अंदर में सॉरी रूट के अंदर में यदि एक्स स्क्वायर रहेगा तो मॉड एक्स लेंगे, रूट के अंदर में साइन स्क्वायर एक्स रहेगा तो हम लोग मॉड साइन एक्स लेंगे, रूट के अंदर में 16 रहेगा तो मॉड 4 मत लेना, यहां पर सिर्फ 4 होगा क्योंकि 16 पॉजिटिव दिया हुआ है और पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, है ना। चलो अब यहां पर एक चीज और देख लेते हैं हम लोग।